चुनावी साल में शुचिता की बात करने वाली सियासी पार्टियों में खुद कितने दागी हैं, क्योंकि हर चुनाव में सियासी दल अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज बनाने का वादा करती हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो दाग अच्छे लगने लगते हैं। तो क्या सियासी दलों के लिए ये दागी जरूरी हैं या मजबूरी? क्योंकि जब बड़ी बड़ी बातें हो रही हों और जो ये दावा कर आ रहे हों कि हम भय मुक्त समाज देंगे, कानून से चलने वाला समाज देंगे, तो जो ये दावा कर रहे हैं वो खुद इसका कितना पालन करते हैं, ये जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी हो जाता है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी साल है। सियासी दलों की ओर से बड़े बड़े बदलाव के वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जिन पर समाज को बदलने, बचाने और अपराध मुक्त बनाने का दारोमदार है, वो कितने पाक साफ हैं बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का ये स्टेटमेंट सुनिए, जो उन्होंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। एक तो नॉमिनेशन पेपर में, एफिडेविट में वो सब चीजें भर के देनी है, सेल्फ सर्टिफिकेशन है, और अगर उसमें कोई भी झूठ हो गया तो आप जानते हैं उसका क्या फलाफल हो सकता है, मतलब कैंडिडेचर ही डाउटफुल हो सकता है। तो दैट इटसेल्फ डिस्क्लोजर टू द पब्लिक इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल टूल। सूचना 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 आपके साथ शेयर करें जितना आपको बता सकें और जितना हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको सक्षम बना सकें वोटर को। दैट इज हाउ द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट यू हैव ए राइट टू नो, यू मस्ट नो एंड वी मस्ट फैसिलिटेट दैट, यू नो। तो उसमें वो पूरी व्यवस्था है, आप पढ़ के देखिए, और केवाईसी को जब आप देखेंगे उसमें पूरी सूचना आपको मिलेगी। तो राजनीतिक दलों को ये बताना होगा कि दागियों को टिकट क्यों दिया। बहरहाल अब पड़ताल शुचिता की बात करने वाले सियासी दलों की करते हैं और आंकड़ों के बरक्स जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में कैसे दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया। 2008 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 439 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 273 पर गंभीर मामले दर्ज थे। इसी तरह 2013 के चुनाव में 408 उम्मीदवार ऐसे थे जिन पर आपराधिक मामले दर्ज थे, जबकि 264 पर गंभीर मामले दर्ज थे। 2018 के विधानसभा चुनाव में एमपी में 486 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। इनमें से 310 पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। तो ये आंकड़ा तो सिर्फ दागी उम्मीदवारों का है। अब इन दागियों में से चुनाव जीतकर जो विधानसभा पहुंचे, उनकी अगर बात करें तो 2008 में 58 दागी विधायक चुने गए थे, इनमें से 37 पर गंभीर मामले थे। इसी तरह 2013 में 70 दागी विधायक चुने गए, जिनमें 42 पर गंभीर मामले थे। 2018 में 93 विधायक दागी थे, इनमें से 46 पर गंभीर धाराओं पर मामले दर्ज थे। तो आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे चुनाव दर चुनाव दागी जनप्रतिनिधियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। इनमें कई ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। गंभीर मामलों में रेप और हत्या जैसे मामले भी शामिल हैं। बहरहाल इसे अगर पार्टी के एंगल से समझे तो मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सदस्य हैं। 2018 में 93 मतलब करीब 41% विधायक दागी चुने गए। 46 विधायकों यानी 20% पर गंभीर मामलों में अपराध दर्ज था। कांग्रेस के 56 और बीजेपी के 34 विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज हैं। 2013 के मुकाबले 2018 के विधानसभा में दागियों की संख्या बढ़ी। 2013 में एमपी विधानसभा में 73 यानी 32% विधायक दागी थे। 2013 में कांग्रेस के 37.93% तो बीजेपी के 27.44% विधायक दागी थे। 2008 में एमपी विधानसभा में 58 यानी करीब 25% विधायक दागी थे। नहीं, जो दागी की बात होती है वो होती है गंभीर अपराध। 376 है, 302, इस तरह के जो आदतन अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, जिनके संदर्भ में ये बात होती है। यदि किसी ने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है, उसका एक कोई मुकदमा दर्ज है, अब बहुत सारे विपक्ष के नेता होते हैं, उनके खिलाफ दर्ज होता है, प्रदर्शन करते हैं, तो वो उतना गंभीर किस्म का नहीं होता। उसका एक बार नहीं 10 अखबारों में भी आप छपवा देंगे तो कुछ नहीं होता। 144, 151 इस तरह की धाराओं में होता है। कई बार मारपीट का भी होता है, शासकीय कार्य में बाधा डालने का भी होता है, लेकिन उनके बारे में जनता जानती है कि वो किस तरह के लोग हैं और किस तरह के अपराधी हैं कि नहीं है। तो वो 3 बार विज्ञापन छपवाएं ना छपवाएं, ये तो निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है कि विज्ञापन छपवाने की, तो उससे लेकिन वोटर को बहुत फर्क नहीं पड़ता।
बहरहाल दागी उम्मीदवारों पर कांग्रेस बीजेपी का क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, चुनाव आयोग अपने तरीके से इस प्रकार की प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है कि जो लोग जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं उनको चुनावों में किस प्रकार से अपनी जो पूरी जानकारी है उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखना होगा। पहले भी ये चीजें थी, जो अभ्यर्थी होते थे, जो दावेदार होते थे, जो प्रत्याशी होते थे, उनको कहीं ना कहीं चुनाव आयोग में जब वो हलफनामा दायर करते हैं तो उसमें अपने तमाम अपराधों की या फिर उनके ऊपर जो भी प्रकरण दर्ज है उनकी जानकारी देनी होती है, कोर्ट में लंबित प्रकरणों की जानकारी देनी होती है। तो यह तमाम चीजें चुनाव आयोग की प्रक्रिया का भाग है और इस दिशा में चुनाव आयोग अपने हिसाब से निर्णय लेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के ऊपर राजनीतिक प्रकरण दर्ज होंगे, बाकी भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हमारे दल में शुचितापूर्ण तरीके से कार्य करने वाले लोगों को ही स्थान दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक जो हमारी पार्टी है वह तो अपने स्तर पर विचार करती है, बाकी चुनाव आयोग का ये एक स्वागत योग्य कदम है। राजनीतिक शुचिता में विश्वास रखने वाले एक नागरिक के रूप में मैं प्रबल पक्षधर हूं, किंतु चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसे संवैधानिक प्रदत्त इतनी मजबूत शक्तियां प्राप्त हैं, यदि वो उसका ईमानदारी से पालन कर ले तो उसे इस तरह के कथन कहने की जरूरत ही नहीं है। दागी सियासत के लिए जरूरी है या मजबूरी है? आखिर क्यों नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाली पार्टियां चुनाव में आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देती हैं? क्या उनका ध्येय सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना ही है? निर्वाचन आयोग ने दागियों के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें अब अगर दागियों को टिकट दिया जाता है तो राजनीतिक दलों को इसका कारण बताना होगा। तो वहीं इन दागियों को अपना रिकॉर्ड अखबारों में और टीवी न्यूज चैनल्स पर बताना होगा। ऐसे में आने वाले समय में चुनावों पर ये किस तरीके से प्रभाव डालते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिया।